हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग का आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं। यस, बीसीपीआर थ्योरी। यस, बीसीपीआर थ्योरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बीसीपीआर थ्योरी में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। यस, ये 3 से 4 टॉपिक जब आपने क्लास में पढ़ा होगा तो आपको कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम हुई होगी। इसको विद इन फ्यू सेकेंड के अंदर, या यूं कहें विद इन फ्यू मिनट के अंदर, इसको हम लोग विद इन फ्यू मिनट के अंदर आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जिसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सुपर ट्रिक बताने वाला हूं और बाय दिस सुपर ट्रिक आप किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अगर आपको ये चीजें सीखनी है तो आप पूरे वीडियो को आसानी से देखिए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर आपको किसी भी कंपाउंड का, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, बॉन्ड पेयर पूछा जाए, लोन पेयर पूछा जाए, ज्योमेट्री पूछी जाए, आप आसानी से क्या कर पाओगे, बता पाओगे। तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक बीसीपीआर थ्योरी। ओके, चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करना शुरू करते हैं। बीसीपीआर थ्योरी से बैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल मैं बताने जा रहा हूं, जिस यूज करके विद इन फ्यू सेकंड के अंदर सारी के सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो रूल्स क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज किस चीज के लिए किया गया है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज किया गया था टू नो द ज्योमेट्री ऑफ एनी कंपाउंड। ओके, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आई, टू नो द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। ओके, किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किस टाइप में होता है उसके बारे में बताने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज किया गया, बीसीपीआर थ्योरी का यूज किया गया। ओके, तो अगर आप देखें तो यहां पर क्या लिखा है, जेड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, जेड लिखा हुआ। जेड इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/2 दिया हुआ है और 1/2 ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ओके, अब इस सेंट्रल एटम क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूं। क्या दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद अगर कंपाउंड में नेगेटिवली चार्ज है, अगर कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज है, जैसे NO2 माइनस, तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव चार्ज है, कितने का नेगेटिव चार्ज है, -1 का नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या कर देंगे, जब माइनस का चार्ज होगा तो जितना माइनस का चार्ज होगा उतना ही क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। या कंपाउंड में अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो जैसे NH4 प्लस दिया हुआ है, तो उसमें क्या कर देंगे, प्लस, जितना प्लस दिया है उतना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। याद रखिएगा, या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है कंपाउंड के ऊपर और या तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल है, जैसे CH4 क्या है, कोई चार्ज है क्या, नहीं है, ना तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज है ना तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ना तो प्लस करेंगे और ना ही माइनस करेंगे। ओके, यानी कि यह और यह दोनों क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल इन द सेंस कंपाउंड्स के ऊपर अगर चार्ज है, अगर कंपाउंड्स आयंस के फॉर्म में है तो ऐसी चीजें की जाएंगी। तो कंडीशनल हो गया। लेकिन ये क्या है, प्लस मोनोवैलेंट एटम दिया हुआ, यानी कि कंपाउंड के सेंट्रल एटम के साथ कोई मोनोवैलेंट एटम दिया हुआ है कि नहीं। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप यहां पर देख लो सेंट्रल एटम क्या होता है। सबसे पहले आप देख लो यहां क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है। तो याद रखो, अभी मैं आपको क्या है बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूं कि सेंट्रल एटम क्या होता है। किसी भी कंपाउंड में, CH4 मैंने लिया हुआ है, किसी भी कंपाउंड में जो लेस इन नंबर होते हैं वह Ca होते हैं, सेंट्रल एटम होते हैं। और जो ज़्यादा इन नंबर होते हैं, यानी कि मोर इन नंबर होते हैं, वह क्या होते हैं, कॉर्नर एटम होते हैं। कम ऑन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉर्नर एटम होते हैं। सेंट्रल एटम क्या होता है, समझ में आ गया। वैसे भी आपको पता है जंगल में शेर जो होता है एक ही होता है, यानी कि सेंट्रल एटम
नंबर में क्या रहेगा, कम रहेगा। किसी भी कंपाउंड में जो नंबर में कम है वह क्या रहेगा, वह सेंट्रल एटम रहेगा। कुछ कंपाउंड ऐसे, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन। कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ साथ जो हैलाइड्स हैं यह भी कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते हैं। जैसे अब मैं अगर आपसे मैं बोल रहा हूं HNO3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, HNO3 दिया हुआ। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, देयर इज थ्री टाइप ऑफ एटम्स, देयर इज थ्री टाइप ऑफ एटम्स, वन इज हाइड्रोजन, सेकंड इज नाइट्रोजन एंड थर्ड इज ऑक्सीजन। तो इन दीज कंपाउंड विच वन इज सेंट्रल एटम, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि H जो होता है इट नेबर बी सेंट्रल एटम। ओके, तो अब इसमें जो सेंट्रल एटम होगा तो हाइड्रोजन, मैंने आपको पहले बताया था जो लेस इन नंबर होते हैं, जो लेस इन नंबर होते हैं दे में भी सेंट्रल एटम। तो आप यहां कह सकते थे कि सर हाइड्रोजन क्या है, एक है, नाइट्रोजन भी एक है एंड ऑक्सीजन जो है तीन है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से हम हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम बना देते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन जो होते हैं यह कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में सेंट्रल एटम कौन हो गया, सेंट्रल एटम आपका हो गया नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम हो गया, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी कॉर्नर एटम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज सेंट्रल एटम। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, फिलहाल मैं अभी आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो फिलहाल सेंट्रल एटम क्या होता है, इसको कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, कहीं पर लिख लीजिएगा। सेंट्रल एटम पहचानने का और भी बहुत सारा पॉइंट्स होता है जो मैं बताया, जो यहां पर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे शॉर्ट में क्या करना है, चीजों को समझाना है, फिर भी मैंने डिटेल कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, Z इज इक्वल टू 1/2 हो गया, बाकी ये दोनों कंडीशनल है, मोनोवैलेंट एटम हो गया। ओके, उसके बाद यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है, लोन पेयर। यहां पर LP जो दिया हुआ है, LP क्या होता है याद रखिएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, LP मतलब क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर चाहूं तो मैं यहां पर LPE कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, LPE कर सकता हूं। ध्यान से देखिए LPE कर दिया मैंने, तो LPE यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, Z इज इक्वल टू, यानी कि जो Z की वैल्यू आएगी माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। कम ऑन, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने यहां लिया हुआ है H2O लिया हुआ, क्या लिया हुआ, H2O लिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सेंट्रल एटम कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और ऑक्सीजन के सराउंडिंग में जो एटम दिए हुए हैं, ऑक्सीजन के सराउंडिंग में जो एटम दिए हैं कौन दिए हुए हैं, हाइड्रोजन दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, जैसे अगेन एक एग्जांपल समझें, यानी कि H, दोनों H क्या है, सराउंडिंग एटम है, ठीक है। अगेन दूसरा एग्जांपल आप समझें, CH4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, CH4 दिया हुआ, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन हो गया, कार्बन हो गया, सराउंडिंग एटम कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ओके, बहुत बढ़िया, अब आपका दिमाग चल रहा है। ओके, अब आप लोगों का दिमाग क्या है, चलना शुरू हो गया है। तो यानी कि क्या हो गया, अब आप देखो Z हो गया, Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, यानी कि जो सराउंडिंग एटम होंगे वो क्या हो जाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, अच्छा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो BPE लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, BPE लिखा जाता है। दिमाग में क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, दे आर नोन एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, H2 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, H2 ले लिया, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो H2 है इसमें कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। यस, तो मैं अब आपको रूल बता देता हूं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है, 2 इंटू सराउंडिंग एटम, कम ऑन, 2 इंटू सराउंडिंग एटम। तो अब अगर आप तुम देखो क्या है जरा देखो, यहां पर 2 हो गया, और सराउंडिंग एटम यानी कि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग एटम कौन हो गए, 2 हो गए, तो यानी कि 2 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि वाटर में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, कम ऑन, वाटर में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, आपने बताया 4 है, क्या है, 4 है। तो ये हो गया आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला, और ये हो गया आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला। अभी मैं लोन पेयर निकालना नहीं सिखाया मैंने। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक दो और प्रैक्टिस कराइए, बॉन्ड पेयर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। CH4 दिया हुआ मैंने, क्या दिया हुआ, CH4 दिया हुआ, तो CH4 में आपने क्या करना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना। तो जब CH4 का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो CH4 का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, देखो इधर, तो CH4 का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, तो CH4 का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। आप अगर आप देखो यहां पर क्या हो गया, 2 इंटू सराउंडिंग एटम कितने दिए हुए हैं, फट से बताइए, सराउंडिंग एटम, कार्बन के सराउंडिंग में एटम कितने हैं, 4 है,
कितना हो गया 4, तो टोटल कितना हो गया 8। अच्छा, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप देखें H H H और H, यही होता है भाई साहब मेथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपको कई बार पढ़ाया गया होगा क्लास 10th में। तो अब जरा देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया हुआ है। दैट्स वाई दे आर नोन एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई दे आर नोन एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है पता है आपको? वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। आगे बात समझ में? तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो अब आपको समझ में आ गया जेड क्या होता है, एलपीई क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और बीपीई क्या होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ जेड। तो जब आप जेड की वैल्यू निकालोगे तो यह कितना आ सकता है? 2 आ सकता है। इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4, इट मे बी 5 एंड इट मे बी 6। यानी कि वैल्यू ऑफ जेड मे बी 2 to 6, यानी कि 2 3 4 5 6 हो सकता है। अब देखो, अगर z की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू क्या है? 2 है, तो z की वैल्यू अगर 2 है तो एक ऑर्बिटल s का होगा और एक ऑर्बिटल p का होगा। लिसन, एक ऑर्बिटल s का और एक ऑर्बिटल p का हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। कम ऑन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा? sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और अगर z की वैल्यू क्या दी है? 3 दी हुई है, तो एक ऑर्बिटल s का और 2 ऑर्बिटल किसके हो जाएंगे? p के हो जाएंगे। यानी कि एक s हो गया, एक p और एक p, यानी कि टोटल कितने p हो गए? 2 p हो गए, और एक क्या हो गया? s हो गया। यानी कि यह हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आप देखो यहां क्या दिया हुआ है, अगर 4 दिया हुआ, क्या दिया है? 4 दिया हुआ है, तो एक ऑर्बिटल s का होगा और 3 ऑर्बिटल किसके होने वाले हैं? p के होने वाले हैं। यानी कि s हो गया, p हो गया, p हो गया और p हो गया। तो यानी कि p के कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। और s का कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसको क्या बोला गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर यहां दिया है 5 दिया हुआ है, तो क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, एक ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल p के और एक ऑर्बिटल d का। तो s p p और p। भाई p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सिर्फ 3 ही तो बन सकते हैं। अब 3 होने के बाद d आना शुरू हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो गया? sp3 d ऑर्बिटल्स। उसके बाद s वाले में देखिएगा, एक s का हो गया, 3 p के हो गए और 2 किसके हो गए? d के हो गए। यानी कि अब यह क्या हो गया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया z की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल था। अच्छा, अब देखिए, अगर यहां पर देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, कैसा है? sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहां पर जो ज्योमेट्री बनेगी कैसी बनेगी? लीनियर बनने वाली है। कैसे बनने वाली है? लीनियर बनने वाली है। ज्योमेट्री कैसे बनेगी? लीनियर बनेगी। और अगर यह क्या दिया हुआ है? अगर यह दिया हुआ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ, तो ज्योमेट्री क्या बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। यहां पर देख सकते हैं आप, यह लीनियर था, यानी कि अगर बात करें BeCl2 की बात करें, तो BeCl2 में क्या हो जाएगा? Be एज अ सेंट्रल एटम हो जाएगा, Cl और Cl हो जाएगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लीनियर स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे ट्राइगोनल प्लेनर की बात करेंगे, तो यहां पर A मतलब सेंट्रल एटम मैंने लिया हुआ है, याद रखिएगा, A मतलब सेंट्रल एटम, तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। टेट्राहेड्रल होगा तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर, यानी कि ए यहाँ पर सेंट्रल एटम हो गया और ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिया हुआ तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे आपका बनता है PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। और टेट्राहेड्रल का क्या होगा? यानी कि CH4 टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। एंड ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर होगा किसका होगा? ऑक्टाहेड्रल का होगा। ओके, तो ये कुछ मैंने रूल्स बताए हैं। जो जो बातें मैंने बताई हैं उसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, उसे अच्छे से क्या कर लो? नोट डाउन कर लो। फिर मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की, कंपाउंड की प्रैक्टिस कराता हूं। देखो आप विद इन फ्यू सेकंड के अंदर निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, तो पहले आप इसे नोट डाउन करो। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जिनमें आपको क्या करना है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री बतानी है। ओके, तो रूल्स तो आपके पास पहुंच चुका है और रूल्स जो पहुंचा है उसी का यूज करके सब कुछ हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें सोल्यूशन में हम करने चल रहे हैं किसके बारे में? CH4 के बारे में डिस्कस करने शुरू कर रहे हैं।
तो CH4 का क्या करना है, निकालना है, ठीक है, ये सारी बातें। तो अब आप इसका पहले क्या निकालोगे, जेड निकालोगे। तो जेड निकालने के लिए रूल क्या होता है, 1, ठीक है, 1/2, और ब्रैकेट में क्या जाएगा, ब्रैकेट देखिए स्क्वायर ब्रैकेट बनाइएगा पहले, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Ca मतलब सेंट्रल एटम, यस है ना। थोड़ा सा ब्रैकेट उस वाले जो मैंने पहले बताया है वहां पर ब्रैकेट में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा प्लस, तो कंपाउंड में क्या कोई प्लस माइनस का चार्ज दिया है क्या, नहीं दिया हुआ। तो जब प्लस माइनस का चार्ज नहीं दिया है, तो मैंने आपको रूल में ही बताया था प्लस और माइनस का चार्ज जो होता है कंडीशनल होता है, नहीं है। तो अब उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, स्क्वायर ब्रैकेट अंदर हो गया। इस तरह से जो मैंने रूल पहले बताया है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा लीजिएगा। तो अब आप देखिए, तो Z इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 हो गया। नंबर ऑफ बैलेंस एटम की बात करेंगे, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि बैलेंस एटम क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए, सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। तो सेंट्रल एटम कौन है, यहां पर कार्बन है, बता दिया मैंने सेंट्रल एटम कैसे निकालते हैं। एटॉमिक नंबर 6 होता है, K, L, M और N, 2 और 4। ध्यान से देखिएगा, यह जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम का, कॉमन किसी भी एटम का या एलिमेंट का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आगे बात समझ में, जैसे नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो K, L, M और N हो जाएगा, 7 होता है, 2 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कॉमन समझ आ रहा है। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 8 होता है, तो K, L, M और N होता है, 2 और 6, यह क्या हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 होता है, तो K, L, M और N होता है, 2, 8 और 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो किस एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैंने आपको ये समझा दिया। ओके, कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखिएगा। जो भी पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे और इस इंटेंशन से डिस्कस किए जाएंगे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ चुका है। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, यस, क्या होता है, 4 होता है। और उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो प्लस हो जाएगा। मोनोवैलेंट एटम कितने दिए हैं, 1 × 4 दिया हुआ है, तो यानी कि 4 ही हो जाएगा। तो जेड की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 4 × कितना आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू जेड की कितनी आ गई, फट से बताइए, जेड की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आप ध्यान से समझिएगा, तो यानी कि अब आप दो बातें यहां समझ सकते हैं। जेड की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। कम ऑन, जेड की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एस, एक एस होगा और 3 पी होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अच्छा, इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है, 4 आया है, तो ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल बनेगी। बोलो भाई, आसान था कि नहीं, आसान था। चलो अच्छा, अब आप कहेंगे सर लोन पेयर भी तो बताइए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहां हो गया बेटा 2 × नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हैं, कॉर्नर एटम कितने दिए हमें, 4 दिया हुआ है, तो 4 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ध्यान से समझो। अच्छा, चेक करना चाहते हो कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 कहाँ है, तो देखो इधर, यह तुम्हारा कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है। हर 2 एटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाए हैं, तो 1 और 2, एक बॉन्ड 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब समझ में आ गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 आ गए। अब आपके दिमाग में होगा सर जरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताइए। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताने के लिए कुछ नहीं करना है, आसान है। जेड माइनस नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, यस है नो। तो जेड की वैल्यू कितनी है, 4, कॉर्नर एटम की वैल्यू कितनी है, 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 0 आ गया। तो यानी कि CH4 में आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा। आसानी से आपने निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, बहुत ही प्यार से आपने निकाला। बाकी सारी चीजें डिस्कस करते हैं पहले। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4 - 4 = कितना आ गया, 0 आ गया। तो यस, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, अब इन सारी चीजों को अच्छे से क्या करो, नोट डाउन करो। अगला फिर मैं बताता हूं आपको, या अगर आप चाहें तो अगला आप खुद भी क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं।
वीडियो को पॉज करिए, जो रूल बताया गया है उसका यूज करिए और आसानी से क्या करिए, आंसर्स निकालिए और फिर मेरे से मैच करिए, मजा बहुत आएगा। ओके, नोट डाउन करिए। तो चलिए NH3 में फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब मेरे से क्या करिए, आंसर मैच करिए कि क्या आपने सही किया है कि नहीं। ओके, वैसे मुझे यकीन है कि आप लोगों ने क्या किया होगा, इसको सही किया होगा, क्योंकि आपने इतने अच्छे से चीज़ों को समझा ही है कि आप गलत नहीं कर सकते हो। फिर भी एक बार डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस, एक बार अच्छे से मैच कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ओके, तो क्या दिया हुआ, सोल्यूशन करते हैं। ओके, तो सोल्यूशन में NH3 का सब कुछ निकालना है। सब कुछ में मैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री निकालनी। तो देखो कितना आसान है निकालना। क्या रूल बार बार लिखना जरूरी है? नहीं। ठीक है, तो देखो NH3 का हमें क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री निकालनी है। कैसे निकालोगे जरा देखो। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जेड निकालना होगा। और जेड निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन है, N है, और N का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा, तो 5 कर दिया। फिर प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अच्छा, इसके ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो माइनस कर देते और नेगेटिव चार्ज होता तो प्लस कर देते, बट यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, प्लस और नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन 1 होता है, मोनोवैलेंट होता है, और कितने दिए हुए, 3 दिए हुए। ओके, तो अब अगर आप देखो तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, 1/2, और यहाँ पर 8 आ गया। अब यार यहाँ पर भी Z इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। Z इज इक्वल टू 4 अगर आ जाए, तो Z इज इक्वल टू 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपको बताया था मैंने। यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो एक S होगा और 3 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। यस या नो? अच्छा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, आपको मैंने बताया ज्योमेट्री अगर 4 आया है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अच्छा, अब बचा कौन, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा। क्या बचा, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू नंबर ऑफ कॉर्नर एटम। ओके, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, तो 2 इंटू क्या हो गया, कॉर्नर एटम कितने दिए हुए हैं इसमें, 3 दिए हुए हैं, तो कितना हो गया, 3। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसका क्या निकालना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, जेड करोगे, जेड माइनस क्या करोगे, कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम। और कॉर्नर एटम क्या होता है, सोचो, मैंने शुरू में ही बता दिया, सेंट्रल एटम क्या होते हैं, कॉर्नर एटम क्या होते हैं। तो अब अगर तुम देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड कितना आया है, 4, जेड कितना आया है, 4, और कॉर्नर एटम कितने हैं, 3, तो यानी कि कितना हो गया, 1, यानी कि 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। यानी कि अगर आप देखें तो NH3, और यही तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यस है ना। यानी कि इसमें क्या हो गया, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, और ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप क्या करो, H2O का निकालो, वाटर का क्या निकालो, ज्योमेट्री निकालो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। ओके, निकालो, फिर चेक करते हैं। तो चलिए, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, फिर भी मैं आपको मैच कराता हूं। वाटर का दिया हुआ, H2O दिया हुआ, यस या नो। तो Z इज इक्वल टू 1/2, कॉर्नर एटम कौन है, ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा, तो यानी कि क्या हो गया, 6 प्लस कॉर्नर एटम कितने दिए हैं, 2 दिए हुए हैं, तो 1 इंटू 2 हो गया, यानी कि यार Z इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 इंटू 8 हो गया। यहाँ पर Z की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ओके, Z की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। Z की वैल्यू जब 4 आई है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, रूल आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ज्योमेट्री क्या होगी, आपको पहले से बता दिया गया है, क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कितने दिए हैं, 2, कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, Z माइनस कॉर्नर एटम। ओके, तो कितना दिया हुआ, Z कितना आया, 4 आया है, और कॉर्नर एटम कितने हैं, 2 हैं, तो कितने हो गए, 2 लोन पेयर। अब अगर आप भूल ना रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये देखो इस तरह से क्या होता है, वाटर में लोन पेयर होते हैं, यस या नो, 1 और 2 हो गया, और बॉन्ड पेयर कितना हो गया, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 3 4, 4 ने क्या किया, बॉन्ड बनाया है जो आपको दिख रहा है, और 2 क्या है इसके पास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। देखिए, जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आपको क्या है, चीज़ें आसानी से आने लगती हैं, बट आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़े रहते हैं। पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक तो अपने आप बन जाएगा। देखो,
पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, अब मैं बाकी चीज़ों में क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक ही तो यूज़ कर रहा हूँ, बाकी क्या कर रहा हूँ। लेकिन पहले बिना कॉन्सेप्ट सीखे आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हो, ये बात आप याद रखो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले आप डिटेल में जाया करो, डिटेल में जाने के बाद फिर शॉर्ट ट्रिक सीखो। अब अगर आपसे मैं बोल दूं, देखो इधर PCl5, कम ऑन, PCl5 में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ और उसकी ज्योमेट्री बताओ, तो आपको विद इन फ्यू सेकंड के अंदर बताओगे। Z इज इक्वल टू क्या हो गया, अब 1/2 हो गया स्क्वायर ब्रैकेट में। P में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, P का कितना होता है, 15 होता है। K, L, M और N हो जाएगा, 2 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, यस या नो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गया, 5 आ गए, ओके। और यह क्या है, Cl क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, तो यह क्या हो गया, 5 हो गया, यस या नो। तो Z इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना हो गया, 10, और ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और आपको सिखाया गया था या 5 आ गया। तो अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो आपको क्या सिखाया गया, 5 अगर आया है तो क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और ज्योमेट्री क्या होगी, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन 5 दिया हुआ है तो यार एक S आएगा, 3 P आएगा, 4 हो गया, एक अभी बच रहा तो D आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ज्योमेट्री क्या हो गई, आपको मैंने पहले बता दिया, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, ओके। अच्छा अब आप कह रहे होंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल के बताइए आप, तो मैं मानूं तो बेटा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, 2 इंटू क्या करना है, 2 इंटू क्या करना है, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम। तो यानी कि P क्या है, सेंट्रल एटम है, कॉर्नर एटम कौन हो जाएंगे, Cl, तो कितने दिए हैं, 5, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10 आ गए, ओके। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10 आ गए। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं आप, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, Z की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। और नंबर ऑफ कॉर्नर एटम कितने दिए हैं, 5 ही दिए हुए हैं, तो लोन पेयर कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि सर अगर आप यहाँ पर क्या करें, जरा बना दे तो मज़ा आ जाए। तो देखो इधर यह मैंने बना दिया भाई, ठीक है, Cl 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 और Cl कितने हो गए, 5 हो गए। तो यह तुम्हारे फास्फोरस के क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, और यह तुम्हारे किसके हो गए, क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे बात में गिन लो, तुम्हारा 10 ही आएगा आगे बात में। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप क्या करोगे, किसी भी कंपाउंड का ज्योमेट्री, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिडाइजेशन आसानी से क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे, ओके। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से कॉन्सेप्ट और ट्रिक के बेसिस पर मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, ओके। तो फायदा ये होगा कि जब भी आपको वीडियो अपलोड की जाएगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वैसे भी सब्सक्राइब करने में आपको कुछ लग नहीं रहा तो सब्सक्राइब अगर कर दोगे तो मेरा कुछ क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आपको वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से क्या कर पाए, इसके सीख पाए, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।